अगर बात करी जाए इस्लाम के सबसे अजीम हुक्मरानों की और उसमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम ना आए तो ये मुमकिन नहीं है, जिन्होंने ईसाइयों से यरूशलेम को वापस लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पूरी दास्तान को जानेंगे, जिसका नाम है दास्तान सलाउद्दीन। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे महान जंगजुओं में से एक हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 में टर्किट में हुई थी। उस वक्त उनके वालिद नजमुद्दीन टर्किट के हुक्मरान थे। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से ही सीखी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही होशियार इंसान थे, जिन्हें अमन पसंद था और वो कभी भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने चाचा के साथ इजिप्ट गए और वहाँ के दुश्मनों से उन्होंने जंग भी करी। अपनी चाचा की वफात के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के कमांडर यानी कि वजीर बने। सलाउद्दीन अय्यूबी कभी भी बड़े महलों में नहीं रहे, वो मस्जिद के पास एक छोटे से घर में रहा करते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी और उन्हें फतह किया। उन्होंने बड़ी बहादुरी से तकरीबन 20 सालों तक क्रूसेडर्स का सामना किया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप की सारी ताकतों का एक साथ सामना करा, वो ताकत जो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनने के लिए आई थी। दोस्तों, इतिहासकार क्रूसेडर्स को तारीख की सबसे लंबी जंग में से एक जंग मानते हैं। साथ ही वो जंग भी थी जिसमें बहुत ज्यादा खून बहा था। काफी मशक्कतों के बाद ईसाइयों ने दोबारा से यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। मैं इतनी दफा क्रूसेडर्स का नाम ले चुका हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्रूसेडर्स था क्या। दोस्तों, क्रूसेडर्स का मतलब है मजहब की लड़ाई। ये जंग सिर्फ एक शहर के लिए लड़ी गई थी, जो कि यरूशलेम, जो कि तीनों ही मजहब यहूदी, ईसाई और इस्लाम में एक अहम मुकाम रखता है। ईसाइयों के लिए वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाया था। मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि इस शहर से हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए थे। 15 जुलाई सन 1099 ये इस्लाम की तारीख का एक अंधेरे से भरा दिन था, क्योंकि हजरत उमर के यरूशलेम को फतह करने के 462 साल बाद यरूशलेम फिर से ईसाइयों के कब्जे में जा चुका था। इस दिन मुसलमानों पर इतने जुल्म हुए जिसका तस्करा भी नहीं किया जा सकता है। इस दिन तकरीबन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। सड़कों पर इतना खून था कि घोड़े चल नहीं पा रहे थे, वो फिसल जा रहे थे। पूरे शहर में कई सारी मस्जिदों को तोड़ा गया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों को भी इससे नुकसान हुआ। वो ईसाई जिनका कल्चर ग्रीक, जॉर्जियन, अर्मेनियन था, उन पर कैथोलिक चर्च का कल्चर थोपा जाने लगा। ये खबर सुनकर कि मुसलमानों की तीसरी मुकद्दस जगह मुसलमानों के हाथ से निकल गई है, उसने पूरी दुनिया के ही मुसलमानों को हैरानी में डाल दिया था। अब्बासी खिलाफत उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्रूसेडर्स का सामना कर सके। यरूशलेम के अलावा क्रूसेडर्स ने कई और शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। मेडिटेरियन कोस्ट के पास 4 क्रूसेडर सल्तनत ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन इन क्रूसेडर्स का सामना सल्जूकियों से भी हुआ। जिन्होंने इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और सल्जूक जो कि बहुत खतरनाक थे, सल्जूकियों ने क्रूसेडर्स को बेहद बुरी तरह तबाह कर दिया और ना जाने कितने क्रूसेड्स के सिपाही इसमें मारे गए। इसके बाद हमारी कहानी में सलाउद्दीन अय्यूबी आते हैं। बचपन से ही बड़े होशियार और बहादुर किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर से अपनी तरबियत हासिल की। अगर देखा जाए तो शुरुआत में सलाउद्दीन अय्यूबी का मन इस्लामिक स्टडीज और पढ़ाई में ज्यादा लगता था, लेकिन उनके चाचा ने उन्हें इजिप्ट भेज दिया। इस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी बेहद जवान थे। जब 1169 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट में वजीर की गद्दी को संभाला तो इनकी मजहबी तालीमात ने इनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत मुतासिर किया। लेकिन एक शख्स जिसे सलाउद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत पसंद नहीं आ रही थी, वो थे नूर अल दीन, जो कि शाम में थे। इजिप्ट और शाम के लोगों को लगने लगा था कि इन दोनों के बीच जंग होना तय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1174 में जंगी बीमारी से चलते वफात पा जाते हैं, जिसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी की हुकूमत इजिप्ट के साथ साथ सीरिया पर भी कायम हो जाती है। मुसलमानों की जमीन जो अलग अलग थी उसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दिया और क्रूसेडर्स की यरूशलेम की सल्तनत एक मजबूत इस्लामिक रियासत से घिर चुकी थी। 1170 और 1180 में पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो गई थी और ईसाई अलग अलग हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि सन 1099 में था, जब सारे ईसाई एक हो गए थे और मुसलमान एक नहीं थे। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी जंग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई सारे मुआहदे किए यरूशलेम की सल्तनत के साथ, लेकिन रेनॉल्ड नाम के ईसाई हुक्मरान ने इन मुआहदों को तोड़ दिया। उसने कई सारे मुसलमानों का खून बहाया, यहाँ तक कि वो मक्का पर हमला करने की तैयारी करने लगा। जिसके बाद 1180 के दशक में सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन क्रूसेडर्स का मुकाबला किया और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो मुसलमानों और ईसाइयों में दुश्मनी बढ़ती गई और बात जंग तक पहुंच गई और सलाउद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम की सल्तनत के बीच जंग होना तय हो गई और 1187 में ये जंग लड़ी गई, जिसे आज हम हत्तीन की जंग के नाम से जानते हैं। और इस जंग में सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को खत्म करके रख दिया और फिर से मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया, जिसका इंतजार मुसलमानों को पिछले 88 सालों से था। और इसके बाद
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हजरत उमर के कदमों के निशान पर चले, जिन्होंने साल 637 में यरूशलेम को फतह किया था। लेकिन मुसलमानों ने ईसाइयों का खून ना बहाया, शहर में कत्लेआम ना हुआ और हर किसी को रहने और अपने दीन को फॉलो करने का पूरा हक था। अब जो यरूशलेम था वो पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। तो जाहिर सी बात है, ये खबर सुनने के बाद ईसाइयों को गुस्सा आना लाजमी था। यूरोप में उन्होंने अपनी फौजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जर्मनी और फ्रांस के हुक्मरानों ने अपनी फौजें तैयार करना शुरू कर दी कि हमें फिर से यरूशलेम को वापस लेना है। और इंग्लैंड के हुक्मरान रिचर्ड ने भी अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मुकाबला सलाहुद्दीन अय्यूबी से। उन्होंने कई सारी जंगें सुल्तान के खिलाफ लड़ी और भारी नुकसान इन्हें उठाना पड़ा। लेकिन अब मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब पूरे यूरोप की सारी फौजें मुत्तहिद होकर आ गईं और सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबला करने के लिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज जो अब तक सलेबियों का सामना कर रही थी, वो अब थक चुकी थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जिसके बाद ये तय हुआ कि अब और खून नहीं बहेगा और किसी का भी कत्ल नहीं किया जाएगा। एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत सुल्तान को 2 लाख सोने के पीसेस देने थे। थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से गुस्से में आकर रिचर्ड ने बेबस मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों के खून का बदला लेने की कसम खाई। 150 मील समुद्र का रास्ता तय करने के बाद सुल्तान ने इनके खिलाफ कई जंगें लड़ी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद हुक्मरान रिचर्ड वो मुआहिदे के लिए मान गया और सुल्तान भी मान गए। जिसके बाद 1192 में एक समझौता हुआ और सारे क्रूसेडर्स को यरूशलेम से बाहर निकाला गया। इन्हीं के लिए अल्फाज फरमाए मौलाना तारिक जमील ने कि जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शौक बना लें, उस कौम से नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे। खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होंगे, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होंगे, तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होंगे जो अकेले पूरे यूरोप का सामना करें। आपको पता है, हत्तीन की जंग में तकरीबन 7 सल्तनतें सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ आ गई थी। पूरा यूरोप एक तरफ था, पूरा यूरोप उनके खिलाफ था और इधर तनहा सलाहुद्दीन था। इसके बावजूद उन्होंने उसमें इकट्ठा यूरोप को शिकस्त दी। रेनॉल्ड एक बादशाह था जिसने हज पर जाने वाले काफिले पर हमला किया और हाजियों को कैद कर लिया और कहने लगा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को। तो जब हत्तीन की जंग हुई है, उसके बाद बड़े बड़े बादशाहों को मुसलमानों के हाथों कैद किया गया, जिसमें रेनॉल्ड भी था। तकरीबन 12 बादशाह कैद हुए हैं और सब प्याज की शिद्दत से तड़प रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको पानी पिलाया, रेनॉल्ड को नहीं पिलाया। तो उनमें से एक जो हुक्मरान था, उसने अपने में से थोड़ा सा पानी बचाकर रेनॉल्ड को दे दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये पानी तुम पिला रहे हो, मैं नहीं पिला रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम में जब आप पानी पिलाते हैं तो ये अमन की निशानी होती है। रेनॉल्ड को इस्लाम की दावत दी गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैंने कसम खाई थी जब तूने हाजियों के काफिले पर हमला किया था और कहा था कि बुला अपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो मैंने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं अपने हाथों से तेरी गर्दन को उड़ाऊंगा। ले आज ये मोहम्मद का अदना गुलाम तेरी गर्दन उड़ाने जा रहा है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन उड़ाई तो बाकी के जो बादशाह थे वो कपकपाने लगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे इस्लाम में बादशाहों के साथ बादशाहों वाला सलूक ही किया जाता है। लेकिन ये अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था। और ये अल्फाज है सलाहुद्दीन अय्यूबी के कि अगर तुम्हें किसी कौम को बिना जंग के बर्बाद करना है तो उस कौम के नौजवानों में अय्याशी को आम कर दो और वो कौम बिना जंग के ही बर्बाद हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए, जब तक मुसलमानों ने दीन के रास्ते पर हुकूमत की है तब तक शान से हुकूमत की है, लेकिन फिर उसके बाद मुसलमान अय्याशियों में डूब गए। अल्लाह ने अरबियों को ताकत दी थी हुकूमत करने की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक थे। लेकिन फिर अरबी अय्याशियों में डूब गए और खुद की ताकत को खत्म कर बैठे। उस वक्त भी अरबियों के हाथ से निकला था यरूशलेम। अरबियों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो फिर से वापस ले सकें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस ला कर दिया। और फिर इनके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के हाथों में आई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने को तो सुल्तान थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी ये सब जानते हैं। बड़ी शक्तियाँ देखी उन्होंने, अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और आज फिर यरूशलेम मुंतज़िर है सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हत्तीन की जंग में तकरीबन 8 सल्तनतें अकेले एक साथ आई थी और इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अकेले थे। इसके बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सबको शिकस्त दी और इतने रहम दिल थे कि उन्होंने सबको छोड़ दिया। कोई भी आके यरूशलेम में इबादत कर सकता है, कोई भी आकर रह सकता है। ये रहम दिली थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।